गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं आज के अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो ये जो हमारा सेशन है ये 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 सितंबर 2021 के हम करंट अफेयर्स में सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लें, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के विमान विन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसको किया है ये आपको बताना है, ठीक है, किस विमान को किया है। तो विमान विन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा है, INS विक्रमादित्य है, INS कवारती है, या फिर INS हंस है, या फिर INS तंवर है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा INS है जिसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, INS हंस, ठीक है। INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से INS हंस को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर गुजरात है। तो इसमें से हमारा कौन सा राज्य है जहाँ पर बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो कहाँ है, तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के पद से बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी का हिस्सा कहते हैं। तो ये उत्तराखंड को कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। तो बेबी रानी मौर्य, तो ये है बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल के पद पर थी उत्तराखंड में, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कल, ओके, 9 तारीख को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये मुल्ला हसन अखुंद को, या फिर अमीर खान मुस्तकी को, या फिर मुल्ला याकूब को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसे अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। ये तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री खुद का बनाया है। तो किसे बनाया है, तो ये है मुल्ला हसन अखुंद को, ठीक है। मुल्ला हसन अखुंद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया हुआ है, ओके। देख लेते हैं यहाँ पर किसके पास कौन सा पद है। तो अमीर खान मुस्तकी ये विदेश मंत्री हो जाते हैं, और सजरुद्दीन हक्कानी ये अंतरिम मंत्री हो जाते हैं, और मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री। तो ठीक है, रक्षा मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो हाल ही में प्रशांत वायु प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 कहाँ आयोजित होगी। हाल ही में प्रशांत वायु प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 कहाँ आयोजित होगी। तो इसमें देख लें, हवाई द्वीप USA, या फिर कनाडा, या फिर ब्राज़ील में, या फिर भारत में। तो हाल ही में प्रशांत वायु प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 कहाँ आयोजित होगी। तो ये आयोजित होगी हवाई द्वीप USA में, ठीक है। हवाई द्वीप USA में ये प्रशांत वायु प्रमुखों की संगोष्ठी आयोजित होगी, ठीक है। देख लेते हैं, भारत की तरफ से वायु सेना प्रमुख कौन है। तो ये राकेश कुमार भदौरिया हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है क्षेत्रीय स्थिरता में दिशा में स्था, ठीक है। क्षेत्रीय स्थिरता के देश में दिशा में स्था, ठीक है, या स्थायित्व, ओके। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के बारे में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हो जाती हैं। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। इनकी 3 पुस्तकें हैं, सुपर हीरो इन एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड और स्मार्ट ऑन ए क्राइम। और यहाँ
अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो अमेरिका और इंडिया के बीच में युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? तो एक युद्धाभ्यास के नाम से ही है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रंप है, वज्र प्रहार है जो हिमाचल प्रदेश में इसी साल हुआ है, और युद्धाभ्यास जो है ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है इसी साल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हैं सुहास यतिराज हैं, राकेश अस्थाना हैं, विजय प्रकाश सिंह हैं या मनोज सिन्हा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो हैं ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। ये इस समय जो है नोएडा के डीएम हैं और ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाते हैं। ठीक है, ये इस समय नोएडा के कौन हैं? तो नोएडा के ये डीएम हैं और इस समय ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया है, यह कब से कब तक मनाया जाएगा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया है, यह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 6 सितंबर तक या 5 सितंबर या 4 सितंबर को या फिर 7 सितंबर से 17 सितंबर तक। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, 7 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, इसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है? गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीखना। ठीक है, गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीखना, ये इसकी थीम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिम बैंक के एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? हाल ही में एग्जिम बैंक के एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हर्ष कुमार हैं, हर्ष भूपेंद्र हैं या फिर हर्ष सिन्हा हैं या अभय प्रताप हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? एग्जिम बैंक के एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? हर्ष भूपेंद्र को। हर्ष भूपेंद्र को एग्जिम बैंक के एमडी के रूप में नामित किया गया है। देख लेते हैं। तो ये हैं हर्ष भूपेंद्र, इन्हीं को एग्जिम बैंक के एमडी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हर्ष भूपेंद्र हैं, भूपेंद्र यादव हैं, सतीश पारेख हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सतीश पारेख। सतीश पारेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन हुए हैं? तो आपको बताना है। हर्ष भूपेंद्र हैं, सतीश पारेख हैं, रमेश नारायण हैं या विनय कुमार हैं। तो इसमें से ऐसा कौन है जो एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? तो ये हुए हैं कौन? रमेश नारायण। रमेश नारायण जो है ये एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। कौन? रमेश नारायण। देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है रमेश नारायण जो इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाजपा द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं या अनुराग ठाकुर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है 3 धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी नियुक्त हुए हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। देखते हैं यूपी तो इसमें हमारा कटिंग बना हुआ है, यूपी विधानसभा चुनाव की कमान धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है,
ई बी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कहाँ मनाई जाती है? तो ई.बी. रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कहाँ मनाई जाती है? तो ये कर्नाटक में मनाई जाती है, तमिलनाडु में मनाई जाती है, या छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा में। तो ये ई.बी. रामासामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ये जयंती मनाई जाती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं मन्नार की खाड़ी, फिरका गोइंडी, अनामुलाई, मधुमुलाई, मुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाते हैं। देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इनके बारे में। तो ई.बी. रामास्वामी यानी पेरियार तो दक्षिण भारत में दिग्गज नेता थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति तय कर दी। 17 सितंबर को उनकी पेरियार का 139वां जन्मदिवस मनाया गया है। नई पीढ़ियां शायद ही पेरियार के बारे में जानती हों, लेकिन जीवन भर रूढ़िवादी हिंदुत्व के विरोधी करते रहे। साथ ही हिंदी में अनिवार्य पढ़ाई भी घनघोर विरोधी रहे हैं ये। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हैं ई.बी. रामास्वामी यानी पेरियार जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, या फिर 7 सितंबर को, या फिर 8 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो देख लेते हैं सितंबर माह में और कौन से इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, पहला 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस भी मनाया गया है। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। कब? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 सितंबर को मनाया गया है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर तमिलनाडु? तो किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है किसने? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू की गई है। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सलमेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो किस राज्य सरकार ने 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये USA है, नेपाल है, या फिर इटली है, या फिर क्यूबा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्यूबा। ठीक है, क्यूबा जो है 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? तो ये क्यूबा। देख लेते हैं, क्यूबा की राजधानी ला हवाना डेल है। ला हवाना डेल एस्टे। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मिगेल डियाज कानेल। ठीक है, मिगेल डियाज कानेल जो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं क्यूबा के। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर दिल्ली में, या फिर हरियाणा में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। दिल्ली में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन शुरू हुआ है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुमत से सरकार आई थी किसकी? अरविंद केजरीवाल जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी के डंपरों में डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसमें देखते हैं क्या है NMDC, कोल इंडिया, टाटा इस्पात, या फिर भेल? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कोल इंडिया। कोल इंडिया के डंपरों में डीजल को LNG में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन काल नामक पुस्तक किसने लिखी है? हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन काल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह रमेश नारायण ने लिखी है, हर्ष भूपेंद्र ने, सतीश पारेख ने, या फिर धीरा खंडेलवाल ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 4 धीरा खंडेलवाल। धीरा खंडेलवाल के द्वारा हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन काल नामक पुस्तक लिखी हुई है।
तो हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल को नए डीजीपी के रूप में बनाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू हुई है। मेरा पानी मेरी बचत योजना हरियाणा में चल रही है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा मोटर्स ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने, इंस्टाग्राम ने या फिर अमेजॉन ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, अमेजॉन। अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। देख लेते हैं अमेजॉन की स्थापना 1994 में। हेड ऑफिस है सिएटल, वाशिंगटन DC। एमडी और सीईओ कौन है? तो एनडी जेसी इसके एमडी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये 5 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 9 सितंबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया है। तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, ये दोबारा हो गया है। तो ये देख लेते हैं। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, गुड निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है विश्व, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक स्टाक फोर्स का गठन किया गया है? तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है किसमें? तो किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुधार में के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या फिर बेंगलुरु में। तो ये किया गया कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये भी कर्नाटक में लॉन्च किए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री वृषभ राज बोम्बई। लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीटें यहाँ पर हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं यहाँ। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अंशी, बांदीपुर, वनेरगट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल इसके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। तो आपको बताना है विधान परिषद किस किन राज्यों में है, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, आप लोग हमें ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑफलाइन। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर इसमें मणिपुर हो जाता है या फिर इसमें तेलंगाना हो जाता है। तो इसमें कौन सा राज्य हो जाता है? तो इसमें राज्य हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाहर पढ़ने वाले छात्रों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। क्या है? नया रायपुर। इसका नाम क्या है? अटल नगर रखा गया है। सीएम यहाँ के भूपेश बघेल हैं। गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। फिर क्या है? अचान कमार और बादल खोल और बनरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर। तो इसमें से कौन सा राज्य हो जाता है? तो इसमें राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया हुआ है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। ये नजमा हेपतुल्ला नहीं है, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो क्या है? तो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ कहाँ हुआ है? तो ये चीन में या फिर अमेरिका में या फिर आइसलैंड में या फिर
इंडोनेशिया में। तो ये सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कहाँ? ऑप्शन नंबर 3 आइसलैंड में। आइसलैंड में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफेन 552 लॉन्च किया है। तो पृथ्वी का है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफेन 52 लॉन्च किया है? तो ये किसने? अमेरिका ने, या फिर रूस ने, या फिर ब्रिटेन ने, या फिर किसने किया है? चीन ने। तो इसमें से किसने ये लॉन्च किया है? गियोफेन 52 लॉन्च किया है। किसने उपग्रह? तो ये उपग्रह लॉन्च किसने किया है? चीन ने। ठीक है, चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफेन 52 लॉन्च किया है चीन के द्वारा। चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा, या फिर इसमें हो जाएगा राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। तो किस राज्य के द्वारा? तो ये किस राज्य के द्वारा गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हो जाती हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर जीवाश्म और बांधवगढ़ इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अच्छा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई है। पहला रेलवे कोच पासिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका है, भारत है, चीन है, या फिर इटली है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, इटली। इटली देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस कंपनी ने प्रतिमा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? किस कंपनी ने अपना प्रतिमा महापात्रा को उपाध्यक्ष बनाया है? तो ये हो जाती है इन्फोसिस, या फिर हो जाती है ट्विटर, या फिर हो जाती है एडोब, या फिर हो जाता है इसमें फेसबुक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 एडोब। एडोब कंपनी ने प्रतिमा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एडोब की स्थापना 1982, हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया, अमेरिका। MD शांतनु नारायणन। ठीक है, इसके MD हैं शांतनु नारायणन। उपाध्यक्ष हो गए हैं प्रतिमा महापात्रा। तो देख लेते हैं प्रतिमा महापात्रा को। तो प्रतिमा महापात्रा एडोब की उपाध्यक्ष बनी हुई हैं, ये हैं प्रतिमा महापात्रा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन और AC नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन और AC नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या फिर किशन रेड्डी गंगापुरम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, किशन रेड्डी गंगापुरम। किशन रेड्डी गंगापुरम के द्वारा गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। देख लेते हैं। किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इसके लेखक हो जाते हैं। और ये लॉन्च किसने किया है? तो किशन रेड्डी जो है संस्कृत मंत्री हो जाते हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अगला देख लेते हैं। रिव्यू पावर ने कहां पर 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? रिव्यू पावर ने कहां पर 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो इसमें हमारा है मध्य प्रदेश, या फिर हो जाता है गुजरात, या फिर हो जाता है इसमें राजस्थान, या फिर हो जाता है इसमें क्या आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? रिव्यू पावर ने कहां पर 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है कहां?
कहाँ शुरू की है? ये राजस्थान में। राजस्थान में रिव्यू पावर ने 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें हो जाती हैं। कहाँ? राजस्थान में। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में चल रही है। बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन हाल ही में कहाँ? राजस्थान में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये टेकचंद को, मरियप्पन थंगावेलु, नीरज चोपड़ा या फिर इसमें हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। किसे? नीरज चोपड़ा को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी? तो ये भवानीपुर से, पुरुलिया, बाकुंडा या हुगली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भवानीपुर, पुरुलिया, बाकुंडा या हुगली। तो कहाँ से ये चुनाव लड़ेंगी? तो ये लड़ेंगी कहाँ से? भवानीपुर से। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना उपचुनाव लड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कोंगथोंग गांव को UNWTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। तो कोंगथोंग गांव को UNWTO में सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में नामित किया गया है। तो ये कहाँ है? तो देख लेते हैं, मेघालय में है या फिर मिजोरम में है या फिर मणिपुर में है या फिर ये तेलंगाना में है। तो ये कहाँ पर पड़ता है कोंगथोंग गाँव, जिसे यूनाइटेड WTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। तो ये पड़ता है कहाँ? तो ये पड़ता है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ये गांव पड़ता है। ओके, देख लेते हैं, 3 स्थलों को शामिल किया गया है इसमें। कोंगथोंग ये मेघालय में पड़ता है, पोचमपल्ली तेलंगाना में और लधपुरा खास को ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन्हें UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर के द्वारा या फिर किशन रेड्डी के द्वारा या फिर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं, तो इसमें किसकी रैंक कौन सी है? तो बेस्ट ओवरऑल इंस्टीट्यूट IIT मद्रास, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMM अहमदाबाद और वेस्ट कॉलेज है मिरांडा हाउस, टॉप मेडिकल कॉलेज है IMS दिल्ली और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT मद्रास, टॉप यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलुरु, टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, टॉप आर्चरी कल्चर इंस्टीट्यूट है ये IIT रुड़की। ठीक है, और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो ये इसमें रैंकिंग में हो जाते हैं शामिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? शांतनु नारायण को या फिर हेमंत धनजी को या फिर इसमें हो जाएगा विश्व प्रकाश ओझा को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? हेमंत धनजी। हेमंत धनजी को भारतीय मूल के ये हैं ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? तो हेमंत धनजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने और सभी दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगा है तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।